रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। स्टोरी पूरी सुने, मोहब्बत ज़रूर याद आएगी। 101%। पहली नज़र का प्यार। जब दिल ने चुपचाप इकरार किया। बारिश की नर्म बूंदें कॉलेज के कैंपस को छू रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और उस शाम में कुछ खास था, जैसे किस्मत किसी कहानी की शुरुआत लिख रही हो। काव्या छाते के नीचे खड़ी थी, अपनी किताबों को सीने से लगाए। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन दिल में अनजानी हलचल। तभी गेट से कोई अंदर आया। अद्वैत, बारिश में भीगा हुआ, सफ़ेद शर्ट में, चेहरे पर सादगी और आंखों में गहराई। जैसे ही उसकी नज़र काव्या से मिली, वक्त थम सा गया। काव्या ने जल्दी से नज़रें झुका ली, लेकिन दिल ने पहली बार तेज धड़कना सीख लिया। बारिश और तेज हो गई। अद्वैत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर इजाज़त हो, क्या मैं तुम्हारे छाते के नीचे खड़ा हो सकता हूं? काव्या ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बस आई। काव्या उसमें बैठ गई। अद्वैत वहीं खड़ा रह गया, मगर उसकी मुस्कान काव्या के दिल के साथ चली गई। खामोशी से शुरू हुई बातें। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अजीब सी शांति थी। खिड़की के बाहर धूप हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी, जैसे बारिश के बाद की थकी हुई दुनिया को सुकून दे रही हो। काव्या एक कोने की टेबल पर बैठी थी। सामने खुली हुई किताब थी, लेकिन उसकी नज़र शब्दों पर नहीं टिक रही थी। बार बार उसे वही चेहरा याद आ रहा था, बारिश, छाता और वो मुस्कान। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आवाज सुनकर काव्या चौंक गई। सामने अद्वैत खड़ा था, हाथ में किताबें, चेहरे पर वही सादगी और आंखों में हल्की सी झिझक। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों आमने सामने बैठे, मगर कुछ पल तक कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ किताबों के पन्नों की आवाज और दिलों की धड़कनें। अद्वैत ने चुप्पी तोड़ी। कल बारिश में तुम अचानक बस में चली गई थी, मैं ठीक से थैंक यू भी नहीं कह पाया। काव्या हल्की सी मुस्कुराई। शायद कुछ बातें बिना कहे ही अच्छी लगती हैं। अद्वैत ने उसे देखा। पहली बार किसी लड़की ने इतनी सादगी से उसका दिल छू लिया था। दिन बीतने लगे, कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ते हुए, कभी कैंटीन में चाय पीते हुए और कभी कॉलेज के लॉन में बैठकर बस खामोशी बांटते हुए। धीरे धीरे खामोशी बातें करने लगी। एक शाम अद्वैत ने पूछा, काव्या, तुम्हें किस तरह की जिंदगी पसंद है? काव्या ने आसमान की तरफ देखा। ऐसी जिंदगी जहां कोई बिना वजह मुस्कुरा दे और बिना बोले समझ जाए। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी पल उसने तय कर लिया, वो मुस्कान उसकी वजह बनेगा। जब दोस्ती से आगे दिल बढ़ा। कॉलेज की सुबहें अब काव्या के लिए अलग होने लगी थीं। पहले जहां वो क्लासेस जल्दी खत्म होने का इंतजार करती थी, अब उसे हर पल अच्छा लगने लगा था, क्योंकि हर दिन में अद्वैत कहीं ना कहीं शामिल होता था। उस दिन कॉलेज में कल्चरल फेस्ट की तैयारी चल रही थी। लॉन में रंग बिरंगे पोस्टर, हंसी की आवाजें और हर तरफ उत्साह। काव्या अपने दोस्तों के साथ स्टेज की सजावट कर रही थी, तभी उसकी नज़र सामने गई। अद्वैत किसी और लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की हंस रही थी, बहुत ज्यादा। काव्या का दिल अचानक भारी हो गया। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? उसने खुद से पूछा। वो मेरा क्या लगता है? लेकिन हाथ कांपने लगे, दिल बेचैन हो गया। वो पल समझा गया, ये दोस्ती नहीं थी। उधर अद्वैत भी काव्या को देख रहा था। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई थी। उसे लगा जैसे कुछ गलत हो रहा है। शाम को बारिश फिर से होने लगी। काव्या छत पर खड़ी थी, अकेली, भीगती हुई। अद्वैत वहां आ गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। काव्या ने जवाब नहीं दिया। अद्वैत ने धीरे से कहा, आज तुम मुझसे दूर लग रही हो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी बिना वजह भी दूरी महसूस होती है। अद्वैत समझ गया। वो उसके सामने खड़ा रहा, बिना छुए, बिना कहे, बस मौजूद। बारिश ने दोनों को भिगो दिया, और उस पल दोनों के दिलों ने चुपचाप मान लिया, ये एहसास प्यार है। वो पल जब दिल ने हिम्मत की। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी। छत पर फैली हल्की सी ठंडक के बीच काव्या किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें आसमान में थीं, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। अद्वैत उसके पास आकर खड़ा हो गया।
दोनों के बीच कुछ इंच की दूरी थी और बहुत सारी अनकही बातें। काव्या, अद्वैत की आवाज में झिझक थी। काव्या ने उसकी तरफ देखा। अद्वैत ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन अब जब तुम पास नहीं होती तो कुछ अधूरा लगता है। काव्या की धड़कन रुक सी गई। शायद, अद्वैत ने आगे कहा, ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है। काव्या की आंखों में नमी आ गई। मुझे डर लगता है अद्वैत, अगर ये सब खो गया तो। अद्वैत ने धीरे से कहा, अगर कोशिश ही ना करें तो कभी मिलेगा भी नहीं। कुछ पल खामोशी रही, फिर काव्या ने कहा, मुझे भी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। वो पल इकरार का था। कोई बड़े शब्द नहीं, कोई वादे नहीं, बस सच्चाई। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम साथ चल सकते हैं? काव्या ने सिर हिला दिया। उस शाम बारिश के बाद निकली धूप ने दो दिलों को एक रास्ता दिखा दिया। प्यार की पहली सुबह। अगली सुबह काव्या की नींद अलार्म से पहले ही खुल गई। खिड़की से आती धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी मिठास थी। उसने तकिए के नीचे रखा फोन निकाला। एक मैसेज चमक रहा था। अद्वैत, गुड मॉर्निंग। कल के बाद ये शब्द कुछ ज्यादा खास लग रहे हैं। काव्या मुस्कुरा उठी। उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। फिर उसने जवाब लिखा, काव्या, हाँ, जैसे सुबह भी अब मुस्कुराने लगी हो। कॉलेज पहुंचना आज अलग था। रास्ते छोटे लग रहे थे और हर चीज रंगीन। कैंपस के उसी कोने में अद्वैत उसका इंतजार कर रहा था, जहां पहली बार दोनों ने चाय पी थी। तो अद्वैत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या आज हम अपनी पहली डेट मान सकते हैं? काव्या ने नजरें झुका ली। अगर ये बस चाय है तो हाँ। दोनों हंस पड़े। चाय की भाप के बीच हाथों का हल्का सा छू जाना और हर पल की घबराहट, सब कुछ नया था। अद्वैत ने कहा, पता है, मुझे डर भी लगता है। काव्या ने पूछा, किस बात का? कि कहीं ये सपना टूट न जाए। काव्या ने धीरे से कहा, जब तक हम सच में साथ हैं, सपना नहीं टूटता। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और उसी पल उसे लगा, प्यार सिर्फ महसूस नहीं होता, वो भरोसा भी होता है। साथ चलने की आदत। अब काव्या और अद्वैत की जिंदगी में एक नया रंग घुल चुका था। सुबह की शुरुआत मैसेज से होती और रात का अंत कॉल पर कल मिलते हैं कहकर। छोटी छोटी बातें अब बड़ी लगने लगी थीं। कभी अद्वैत का लेट रिप्लाई करना तो कभी काव्या का अचानक चुप हो जाना। एक दिन कैंटीन में काव्या थोड़ी नाराज बैठी थी। क्या हुआ? अद्वैत ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं में सब कुछ था। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं समझूंगा। काव्या ने उसे देखा। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? अद्वैत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, फिक्र इतनी है कि डर लगता है कहीं तुम्हें खो न दूं। काव्या की नाराजगी पिघल गई। शाम को दोनों लॉन में बैठे थे। आसमान गुलाबी हो रहा था। अद्वैत ने उसका हाथ थाम लिया, पहली बार। काव्या ने हाथ नहीं हटाया। वो पल बहुत साधारण था, लेकिन बहुत गहरा। अद्वैत ने कहा, अगर कभी मैं गलत हो जाऊं तो मुझे छोड़ना मत, समझा देना। काव्या ने धीरे से कहा, और तुम भी मेरा हाथ थामे रखना। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। साथ चलने की आदत बन चुकी थी। प्यार जो ठहर गया। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अद्वैत और काव्या की दुनिया भी अचानक बदलने लगी। अद्वैत को एक बड़ा मौका मिला, दूसरे शहर में जॉब, सपनों के बहुत करीब। लेकिन काव्या, वो यहीं थीं, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों के साथ। उस दिन दोनों कॉलेज की उसी छत पर खड़े थे जहां पहली बार इकरार हुआ था। मुझे जाना पड़ेगा। अद्वैत की आवाज भारी थी। काव्या कुछ नहीं बोली, बस आसमान देखती रही। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, अद्वैत ने कहा, लेकिन अपने सपनों से भी भाग नहीं सकता। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए खुद को रोक लो। वो सबसे मुश्किल पल था, जहां प्यार को छोड़ना नहीं था, लेकिन थामना भी आसान नहीं था। दिन बीते, दूरी बढ़ी, कॉल्स कम हो गईं, गलतफहमियां आईं, खामोशियां गहरी हुईं। एक दिन काव्या ने आखिरी मैसेज लिखा,
अगर ये रिश्ता बोझ बन रहा है तो मुझे छोड़ दो, लेकिन झूठा साथ मत दो। अद्वैत ने वो मैसेज पढ़ा और उसी रात ट्रेन पकड़ी। सुबह कॉलेज के गेट पर काव्या खड़ी थी, थकी हुई, उदास। तभी सामने से अद्वैत आया। मैं तुम्हारे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसने कहा। सपने तब तक अधूरे हैं जब तक तुम साथ नहीं। काव्या रो पड़ी। प्यार मतलब रोज साथ रहना नहीं, अद्वैत ने उसका हाथ थामते हुए कहा। प्यार मतलब हर हाल में साथ निभाना। साल बीते। काव्या ने अपने सपने पूरे किए, अद्वैत ने अपने। लेकिन हर शहर, हर कामयाबी के पीछे एक ही नाम था। आज वही छत, शाम का वही आसमान। अद्वैत ने काव्या से पूछा, क्या तुम जिंदगी भर मेरा हाथ थामोगी? काव्या मुस्कुराई। पहली बारिश से अब तक मैंने यही किया है। दी एंड। हार्ट। संदेश। सच्चा प्यार पास होने का नाम नहीं, हर दूरी में भी साथ होने का एहसास है।